ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। 1953 में न्यूयॉर्क में जन्मा एप्स्टीन एक साधारण परिवार से आया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा असाधारण थी। उसने बिना कॉलेज डिग्री के भी प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया और धीरे धीरे वित्तीय दुनिया में प्रवेश कर लिया। 1980 और 90 के दशक में वो खुद को एक सफल निवेश सलाहकार के रूप में स्थापित करने लगा। उसने अमीर और प्रभावशाली लोगों से दोस्ती बढ़ाई, राजनेता, उद्योगपति, वैज्ञानिक और मशहूर हस्तियां। उसके पास न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और एक निजी द्वीप सहित कई आलीशान संपत्तियां थीं। बाहर से उसकी जिंदगी चमकदार थी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसने आगे चलकर दुनिया को हिला दिया। साल 2005 में फ्लोरिडा में एक शिकायत ने इस कहानी की दिशा बदल दी। एक नाबालिग लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उसे अपने घर बुलाकर अनुचित कार्य किए। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कई अन्य युवतियां भी सामने आईं। पुलिस जांच में आरोपों का दायरा बढ़ता गया। 2008 में एप्स्टीन ने एक विवादास्पद प्ली डील समझौता स्वीकार किया, जिसके तहत उसे कम सजा मिली, 13 महीने की जेल, वो भी काम के लिए बाहर जाने की अनुमति के साथ। इस समझौते ने कई लोगों को चौंका दिया। आलोचकों ने कहा कि उसके प्रभावशाली संपर्कों ने उसे कड़ी सजा से बचा लिया। ये मामला वहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। एप्स्टीन के संपर्कों की सूची लंबी और प्रभावशाली थी। उसकी निजी पार्टियों और मुलाकातों में कई प्रसिद्ध नाम शामिल बताए जाते थे। अदालत के दस्तावेजों और फ्लाइट लॉग्स में कई जाने-माने लोगों के नाम सामने आए। हालांकि नाम का उल्लेख होना किसी अपराध में शामिल होने का प्रमाण नहीं था। फिर भी जनता के मन में सवाल उठने लगे, क्या इतने प्रभावशाली लोग इस सब से अनजान थे? मीडिया ने गहराई से जांच शुरू की। 2018 और 2019 में नई रिपोर्ट सामने आई, जिनमें बताया गया कि पहले की जांच और सजा पर्याप्त नहीं थी। दबाव बढ़ता गया और मामला फिर से खुला। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप संघीय स्तर पर थे, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप। अदालत में पेशी के दौरान अभियोजकों ने कहा कि उसके खिलाफ सबूत मजबूत हैं। उसके घरों की तलाशी ली गई और कई दस्तावेज और डिजिटल सामग्री जब्त की गई। मीडिया कवरेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। लोग जानना चाहते थे कि क्या इस बार न्याय होगा, लेकिन घटनाओं ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। मुकदमे की तैयारी चल ही रही थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस घटना ने नए सवाल खड़े कर दिए। जेल सुरक्षा, निगरानी कैमरों और गार्ड की ड्यूटी को लेकर कई विसंगतियां सामने आई। कुछ लोगों ने साजिश की आशंका जताई, हालांकि आधिकारिक जांच में आत्महत्या का निष्कर्ष ही कायम रहा। उसकी मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। पीड़ितों की गवाही, अदालत में चल रहे सिविल केस और उसके सहयोगियों की भूमिका पर जांच जारी रही। दुनिया अब ये जानना चाहती थी, क्या सच पूरी तरह सामने आएगा?